नमस्ते, जय हिंद। 30 अगस्त को देश भर में सभी लोगों ने धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। हम सब भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं और हम सब जानते हैं, या यूं कहो कि अधिकतर लोगों को ये बात पता है और सब लोग ये बात जानते हैं और मानते भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम अवतार थे। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए आज तक, भगवान श्री कृष्ण ऐसे एकमात्र अवतार थे जो भगवान विष्णु की 100% एबिलिटीज, 100% पोटेंसी को पजेस करते थे। कोई भी ऐसा अवतार नहीं था भगवान श्री कृष्ण के सिवाय जो 100% एबिलिटीज भगवान विष्णु की पजेस करता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वे एकमात्र ऐसे अवतार थे जिनके पास भगवान विष्णु की 100% नॉलेज, 100% पोटेंसी और 100% एबिलिटीज, पावर्स, एबिलिटीज जो भी आप समझे, वो सब 100% थी। इसलिए हम बिना किसी हेजिटेशन के ये बात कह सकते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं था, कोई अंतर नहीं। यानी भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु थे और भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण थे। हम सब भगवान कृष्ण को पूजते हैं, लेकिन हमें कुछ बातें उनके जीवन से सीखनी चाहिए। उनका जो पूरा जीवन रहा, मतलब जब वे धरती पर रहे फिजिकल फॉर्म में, अपने शारीरिक रूप में यानी मानव रूप में, तो उन्होंने भी बहुत सी समस्याएं झेली, बहुत सी समस्याओं का सामना किया और कैसे वे अलग अलग सिचुएशंस में वो शांत रहे, समझदारी से उन्होंने काम लिया, पेशेंट रहे। तो हमें कुछ बातें सीखनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण से। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, हम सब कभी ना कभी इस बात को फेस करते हैं, इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और लोग हमें हमारे बैकग्राउंड के लिए कमेंट करते हैं, हमें हमारे बैकग्राउंड के लिए सुनाते हैं, नीचा दिखाते हैं। आप बिजनेस करें, आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो वहाँ उस वर्क प्लेस में लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको सुनाएंगे। ऐसे लोग होते ही हैं जो बैकग्राउंड पे कमेंट करते हैं। इवन दो आप अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, तब भी लोग आपको सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय थे, लेकिन जहां एक तरफ लोग उन्हें पूजते थे, उन्हें इतना सम्मान देते थे, वहां बहुत से ऐसे लोग भी थे जो भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं समझते थे और वे लोग भगवान श्री कृष्ण को उनके बैकग्राउंड को लेकर भी सुनाते थे। वे कहते थे कि तुम राजा महाराजों का जीवन क्यों जी रहे हो, राजकुमारों का जीवन क्यों जी रहे हो, तुम्हें क्षत्रियों की तरह महलों में नहीं रहना चाहिए, तुम तो ग्वाले हो, गांव में जाओ, गायें, भेड़, बकरियां ये सब चराओ, तुम ग्वाले हो। बात ये नहीं है कि वे लोग भगवान श्री कृष्ण को इस बात पे सुनाते थे कि वे क्षत्रिय का जीवन क्यों जी रहे थे, एक राजा महाराजा का जीवन क्यों जी रहे थे। प्रश्न इस बात पे आता है कि वे इस बात से प्रॉब्लम रखते थे कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाले भी थे। एक समय पर वे गांव में रहते थे, वे गाय, भेड़, बकरियां सब चराते थे, क्योंकि ये गलत काम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इन सब चीजों को गलत कहते हैं। और ऐसी मानसिकता वाले लोग तब भी थे और आज भी हैं कि इन्हें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड कितना ही अच्छा क्यों ना हो, क्योंकि गायें चराना ये सब तो क्या है, आप अपने आजीविका के लिए ये सब करते हो ना, लेकिन फिर भी लोग आपको सुनाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से, उनके मेंटेलिटी के हिसाब से ये जो काम है, ये जिस तरह का काम है, ये उनके स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता, ऐसा उनको लगता है। जबकि इन सब चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे लोगों को ज़्यादा फुटेज नहीं देते थे, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, वो हंस के टाल जाते थे। और आपको अपना अच्छा काम करते रहना चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन लोग आपको आपके बैकग्राउंड को लेकर किसी ना किसी तरह से सुना रहे हैं, तो आपको उन सब बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, हंस के आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरी सीख जो हम ले सकते हैं भगवान श्री कृष्ण से, वो है कि आपको जब लोग आपके नाम को बिगाड़ के बुलाएंगे या फिर आपको दूसरे नामों से बुलाएंगे आपको चिढ़ाने के लिए, आपके नाम को तोड़ मरोड़ के उल्टा सीधा करके आपको संबोधन करेंगे या फिर आपके उल्टे फुल्टे नाम रख देंगे, और ऐसा होता भी है और कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, लोग चिढ़ते भी हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ ये चीज़ हुई। हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 100 से अधिक नाम हैं, लेकिन उन नामों में से कुछ नाम ऐसे भी हैं जैसे कि माखन चोर,
जैसे कि छलिया और रणछोड़। रणछोड़ क्या है? वो व्यक्ति जो रणभूमि को यानी युद्ध भूमि को बीच में छोड़ के भाग जाए, युद्ध के बीच में भाग जाए। तो ये क्या है? ये नाम है या फिर ये चिढ़ाने का एक साधन है, सुनाने का एक साधन है? ये टॉन्ट मारना हुआ ना। और माखन चोर, माखन चुराने वाला। छलिया, जो छल करता है, जो चालाकी करता है, ऐसा व्यक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण ने इन सब बातों को भी सीरियसली नहीं लिया। लोग उन्हें ऐसे उल्टे फुल्टे नाम से बुलाते थे। जब मगध के राजा, मगध देश के राजा जरासंध मथुरा के निवासियों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे। तो उस समय जो राजभवन था वहां पर इन सब विषय पे डिस्कशन हो रहा था, और इस बात पे डिस्कशन हो रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या हमें सीधे युद्ध में उतर जाना चाहिए जरासंध के साथ, या फिर हमें कुछ और रास्ता अपनाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें ये रास्ता अपनाना चाहिए कि हम स्वदेश का त्याग करें, यानी हम मथुरा छोड़कर किसी दूसरे जगह पर, किसी दूसरे स्थान पर निवास करें। एक नई जगह पर हम निवास करें, एक नया स्थान ढूंढें रहने के लिए, खुद के लिए भी और मथुरा के निवासियों के लिए भी। यानी राजा खुद के लिए तो ढूंढेगा ही, साथ में प्रजा के लिए भी वहीं पर उसी जगह पर निवास करेगा। तो सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का विरोध किया, यहाँ तक कि उनके बड़े भाई बलराम उन्हें ये कह रहे थे कि यदि हमने ये बात मान भी ली तब भी लोग हम सबको सुनाएंगे, और विशेष रूप से तुम्हें सुनाएंगे। मतलब वे भगवान श्री कृष्ण को कह रहे थे कि लोग तुम्हें रणछोड़ कहेंगे, कि युद्ध से डर के तुम भागना चाह रहे हो, इसलिए तुम्हें लोग रणछोड़ कहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि देखो, नाम केवल बुलाने का एक साधन है। किसी को आपको बुलाना हो तो आप अलग अलग नाम से बुलाओगे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को घर में उनकी जो माता थे, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, माता यशोदा, वे उन्हें कान्हा बुलाती थी, कन्हैया बुलाती थी। बाहर उनका कुछ और नाम था। तो हमारे साथ भी यही होता है। तो नाम केवल एक बुलाने का साधन है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो उन्होंने कहा कि इन सब बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, केवल अपना कर्म करना चाहिए। और ये सब करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में निवास भी किया, और फिर आगे चल के क्या हुआ हम सब जानते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जो दूसरी सीख है वो है कि लोग आपको आपके चरित्र को लेकर भी प्रश्न करेंगे। जी हाँ, आप चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितने ही कैरेक्टर के स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन लोग आपके चरित्र पे हमेशा प्रश्न उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ ये भी हुआ। हम सब जानते हैं कि हमने अलग अलग जगह पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नी हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की केवल 8 पत्नियां ही थी, और वे उन 8 पत्नियों के साथ खुश थे। तो बाकी की 16,100 पत्नियों का क्या, वो कौन थे? तो उन 16,100 पत्नियों की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आए, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। उन्होंने कहा कि प्राग ज्योतिषपुर का राजा, राक्षस राज भौमासुर, उसने त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, और उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। साथ ही साथ भौमासुर ने देवतागणों की मणि, अदिति का कुंडल और वरुण देव का छत्र, इन सबको चुरा लिया है। भौमासुर ने इन सबके साथ पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, उन सबको और उनके राज्य में निवास करने वाली सुंदर कन्याओं को अपने साथ अपहरण करके उन्हें बंदी गृह में डाल दिया है। और ये सब बताने के साथ ही देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। देवराज इंद्र की प्रार्थना सुन के भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मूर दैत्य और मूर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, नभस्वान, अरुण, श्रवण, विभवसु और अंतरिक्ष, इन 6 का वध किया। ये सुनते ही भौमासुर अपने सेनापतियों और अपने दैत्यों की सेना लेकर युद्ध भूमि में चला गया भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने। भौमासुर को श्राप मिला था कि उसका वध एक स्त्री के हाथों होगा, एक स्त्री उसका वध करेगी। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को उनका सारथी बनाया, और वे रणभूमि में गए। भीषण युद्ध चला दोनों तरफ से, और सत्यभामा की सहायता से भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध कर दिया।
भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के पुत्र भागदत्त को अभयदान देकर उसका राज्याभिषेक किया और उसे प्रागज्योतिषपुर का राजा बना दिया। 16,100 कन्याओं का अपहरण भौमासुर ने किया था। उन 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बनाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं को भी मुक्त किया, लेकिन समाज में कोई भी उन 16,100 कन्याओं में से किसी को भी अपनाने को तैयार नहीं था। उन पर अलग अलग प्रकार के लांछन लग रहे थे, उनके चरित्र पर लांछन लग रहे थे। वे कन्याएं किसी न किसी प्रकार से पीड़ित थी, बहुत ही अत्याचार झेले थे उन्होंने भौमासुर के, और इन्हीं सब कारण से उनके चरित्र पर लांछन उठाए जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए उन सभी कन्याओं को अपने आश्रय में लिया, अपनी शरण में लिया। उन्होंने कहा कि अब से तुम द्वारिका में निवास करोगी और तुम अब से मेरी शरण में रहोगी। ऐसा करने के साथ ही उन 16,100 कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया, अपना सब कुछ मान लिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अपना पति भी मान लिया उन 16,100 कन्याओं ने। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार किया, लेकिन अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसलिए उनकी पत्नियां तो केवल 8 ही हैं, लेकिन लोग फिर भी भगवान श्री कृष्ण को सुनाते हैं, उनके बारे में ये कहते हैं कि वो कैरेक्टर कैसे थे, उनकी इतनी सारी पत्नियां थी, भोग विलास करते थे, चरित्र के अच्छे नहीं थे, इतनी सारी पत्नियां रखते थे। लेकिन ये बातें गलत हैं। लोग अपने विचारों के हिसाब से, अपनी मानसिकता के हिसाब से उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तब भी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को सुनाया था, उनके चरित्र पे प्रश्न उठाए थे, और आज भी लोग यही कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा, न्याय को नहीं छोड़ा, उन्होंने सही रास्ते को नहीं छोड़ा। जो करना चाहिए था वो किया, और हमें भी ये चीज़ इन सब चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। हमें अपने आप को, हमें अपनी इमेज को क्लीन रखना चाहिए। मैं जानता हूँ कि कभी कभी कुछ जगहों पर, कुछ सिचुएशंस पर ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोगों के सामने अपनी इमेज को क्लियर करें, जो हम अच्छे हैं वो हम प्रूव करें। लेकिन हर जगह ये ज़रूरी नहीं है। आप एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार भी समझाओ, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति आपको गलत समझ रहा है तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो। अपने आप को स्वच्छ रखो, लेकिन बार बार उसका प्रूफ देने मत जाओ। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो मैंने इस विषय पर बनाया कि भगवान श्री कृष्ण से हमें क्या सीखना चाहिए। और जितना हो सके मैंने उतना प्रयास किया कि मैं आपको इस विषय में अच्छी तरह जानकारी दे सकूं, और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक अवश्य करें, बिना लाइक किए ना जाएं, और आप कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, क्या बातें थी जो मुझसे छूट गई, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में मुझे बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आर्यवर्ता यूट्यूबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए मेरे चैनल आर्यवर्ता यूट्यूबर को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, तो आप जाइए वहाँ भी मुझे फॉलो करें। और इस वीडियो को आप अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। हरे कृष्ण।